गाइस, चाइना से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक आइटम्स का बिजनेस किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से चाइना से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक आइटम्स इंपोर्ट की जाएं, और यहाँ पर मेरी इलेक्ट्रिक आइटम से मुराद जो इलेक्ट्रिक होल्डर्स होते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिक जो स्विचेस होते हैं वो हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ज़्यादातर वो चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान की अपनी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी ज़्यादा मॉडर्न और इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है कि उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड रह सके एज कम्पेयर टू जो चाइनीज इंपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में। और चाइना से पाकिस्तान में कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते वक्त हमने एक चीज़ लाजमी देखनी होती है, वो ये है कि ये प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट करना चाह रहे हैं चाइना से खरीद कर पाकिस्तान में हम ये प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं, चाइना में कौन सी शहर के अंदर बनती है, कौन सी शहर के अंदर इसकी ज्यादा फैक्ट्रियां। देखें, जिस शहर के अंदर जिस प्रोडक्ट की ज्यादा फैक्ट्री होंगी उस शहर से हमें वो सामान सस्ता पड़ता होता है एज कम्पेयर टू अगर हम वही सामान किसी और शहर से खरीदें चाइना के। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस की और इलेक्ट्रिक होल्डर्स की। तो इलेक्ट्रिक स्विचेस और इलेक्ट्रिक होल्डर्स जो हैं ये चाइना की सिटी चोंगसान के अंदर बनते हैं। इनकी काफी ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। चोंगसान जो चाइना की सिटी है ये एक्चुअल में ग्वांगझू के बिल्कुल साथ लगता है। ग्वांगझू से अगर कोई ट्रेन पकड़े तो तकरीबन 15-20 मिनट का सफर है, वहां पर जा सकते हैं, आप टैक्सी भी लेकर जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो आदमी चाइना में यहाँ से वीजा टिकट लेकर जाता है और वहां पर जाकर परचेज करता है, उस बंदे के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है। लेकिन वो बंदा क्या करे जो आदमी पाकिस्तान में बैठे बैठे अपनी परचेज करना चाहता है, ऑनलाइन इंटरनेट का बेनिफिट उठाकर पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी मुकम्मल इंपोर्ट करना चाहता है, वो क्या करेगा? देखिए, वो सिंपली जो है वो ये तरीका फॉलो करेगा कि उसको इतना तो पता लग गया ना कि यार अगर मैंने इलेक्ट्रिक होल्डर्स मंगवाने हैं या मैंने इलेक्ट्रिक स्विचेस मंगवाने हैं तो ये मुझे कौन से शहर से जो है वो अच्छे रेटों के ऊपर मिलेंगे। अब उस शहर की जितनी भी कंपनी है ना चाइना में, देखें जितनी भी कंपनी है उनमें से आपको 45 to 60% जो है वो आपको अलीबाबा के ऊपर रजिस्टर्ड मिल जाएंगी। अलीबाबा के ऊपर उन सब के तकरीबन आपको अकाउंट्स मिल जाएंगे, और जो रिमेनिंग 40% है वो आपको अलीबाबा के ऊपर नहीं मिलेंगी। वो या तो उस लेवल के मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते, और ज्यादा सिचुएशन में इस तरह से होता है कि कई मैन्युफैक्चरर्स वो होते हैं जो आगे ट्रेडिंग कंपनियों के साथ ही डील करते हैं, वो डायरेक्टली फॉरेन क्लाइंट्स के साथ इस तरीके से डील नहीं करते होते हैं। तो उनकी जो कंपनीज हैं वो सारी की सारी आपको 1688.com के ऊपर मिलेंगी, और 1688.com के ऊपर जाने के बाद ही आप उनके बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन निकाल सकेंगे। अब एक तरफ होगी alibaba.com और दूसरी तरफ होगी 1688.com। इन दोनों की दोनों वेबसाइट से आपको इंफॉर्मेशन जो निकालनी है वो निकालनी है चोंगसान सिटी के रिलेटेड, कि चोंगसान सिटी के आपने सप्लायर्स निकालने हैं। 1688.com के ऊपर थोड़ी सारी आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो चाइनीज लैंग्वेज के अंदर है, बट जब आप उसको यूज करेंगे जाहिर बात है कि आप गूगल क्रोम के ऊपर यूज करेंगे तो गूगल क्रोम से आप उसको मुकम्मल तौर पे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, और वहां पर आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स निकालने हैं। आपके आगे मैन्युफैक्चरर्स की मुकम्मल लिस्ट आ जाएगी। अब उसके अंदर से आपको फिल्टर करना है कि आपने जो है चोंगसान सिटी के जितने भी सप्लायर्स हैं उनको आपने अलग करना है, और बाकी सबको आपने फॉर द सेक ऑफ टाइम जो है वो आपने छोड़ देना है, क्योंकि इसकी मुकम्मल इंडस्ट्री जो है वो चोंगसान सिटी के अंदर ही है। चोंगसान सिटी के अलावा आपको ज्यादातर सप्लायर्स जो हैं वो ज़ेजियांग प्रोविंस के मिलेंगे। ज़ेजियांग प्रोविंस के सप्लायर्स के साथ अगर आप राब्ता करना चाहें एक रेट कंपैरिजन के लिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको इतना ज्यादा उसका बेनिफिट नहीं होगा। आप सिर्फ चोंगसान के सप्लायर्स के साथ राब्ता करेंगे तभी आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप राब्ता कर रहे हो उनके साथ तो उनको ये आपने लाजमी बताना है कि आपको एटलीस्ट CIF प्राइस चाहिए, नहीं तो अगर वो DDP प्रोवाइड करें तो DDP आपके लिए फार एंड बेटर है अगर आप नया बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो। और जो लोग पहले से इस बिजनेस के अंदर हैं उनको ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उनको मुकम्मल तौर पर मार्केट नॉलेज है, वो मार्केट गैप को जानते हैं, उनको इस बात का इल्म होगा कि कौन सी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने पर उनको कितना बेनिफिट हो सकता है, कितनी वो प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। और उनके लिए बड़ा बेनिफिट है कि अगर वो डायरेक्टली जो है चाइना से अपनी इंपोर्ट करें। तो अब पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक आदमी कोई सामान इंपोर्ट कर रहा हो तो पीछे 10 दुकानदार ये कहने वाले होते हैं कि ये देखो जी ये बंदा इंपोर्टर है, हमने इसी से सामान खरीदना है, इसी से हम क्वांटिटी खरीदेंगे, हमें वारे की मिलेगी और हम आगे जो है काफी ज्यादा मार्जिन के ऊपर सेल आउट करेंगे। अब एक बात यहाँ पर सोचने वाली ये है कि उन 10 बंदों के ज़हन में ये बात कभी भी नहीं आती कि भाई वो जो इंपोर्ट कर रहा है और हम उससे इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर परचेज कर रहे हैं तो क्यों ना हम जो है ये सारी की सारी क्वांटिटी खुद अपने बलबूते के ऊपर इंपोर्ट करके आगे हम खुद सेल आउट करें। उसके अंदर जाहिर बात है कि जो इंपोर्टर का प्रॉफिट होगा वो भी हम कमाएंगे और फिर हम ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आगे दूसरे दुकानदारों को सेल आउट कर सकते हैं। देखिए, दो किस्म के दुकानदार होते हैं, एक होते हैं होलसेलर, एक होते हैं इंपोर्टर। जो इंपोर्टर होता है उसकी ज्यादातर जहां पर पाकिस्तान के अंदर वो टारगेट करता है होलसेलर्स को, होलसेलर आगे टारगेट करते हैं रिटेलर को। अब जो आदमी होलसेलर है अगर वो खुद इंपोर्ट करके रिटेलर को टारगेट करेगा तो जो 30 से 35% एक इंपोर्टर प्रॉफिट कमा रहा है वो प्रॉफिट किसके पास जाएगा? जाहिर बात होलसेलर के पास जाएगा। और साथ ही साथ जो वो रिटेलर को बेचकर प्रॉफिट कमाता है वो भी उसी के पास रहेगा। और इसी तरीके
तरीके से आप इवॉल्व कर सकते हैं, और जब आप इवॉल्व करते हैं तब आपके लिए नई अपॉर्चुनिटियां खुलती हैं, और आप फिर जाहिर बात है कि कई लोग इसमें से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएंगे कि भाई हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हमें ड्यूटीज भरनी पड़ती हैं। वो ड्यूटीज ना भरें हम, बल्कि वो ड्यूटीज की जगह पर जिस बंदे से हम मंगवा रहे हैं उसकी जो मशीनरी है वही मशीनरी हम लेकर पाकिस्तान आ जाते हैं, और पाकिस्तान में वही रॉ मटेरियल से अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके आगे सेल आउट करते हैं। तो वो जाहिर बात है कि 35% की जगह पर 80 से 90% के अंदर खेलने शुरू हो जाएगा। अब स्टेप कहीं ना कहीं से तो लेना होता है ना। ऐसा नहीं होता कि आदमी कोई भी बैठा हुआ है और वो बैठे बैठे ये कहे कि भाई मैंने जो है बस ये 10 पीस लेने हैं, 10 पीस आगे सेल आउट कर देने हैं, मेरे दिन के खर्चे निकल आएगा, मुझे ये चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग जाहिर बात है कि उस स्टेज के ऊपर नहीं जा सकते, और ना ही वो आगे निकल सकते हैं कभी। और हकीकत आप लोगों को बताऊं तो जो ऐसे लोग होते हैं वो आहिस्ता 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 इतना ज्यादा पीछे चले जाते हैं कि बाद में वो कभी भी आगे अगर वो आना भी चाहें तो जितनी मर्जी हाथ पैर मार लें वो स्टेज पर वापस नहीं आ सकते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।